हरिओम। आज सुनेंगे 21वां पतंजलि योग सूत्र। ये सूत्र है तीव्र संवेगानामासन्नः। तीव्र संवेगानाम, इसका मतलब है फास्ट, स्पीड से, जोर से, स्पीड से, और आसन्नः मतलब नजीक। तो जो संप्रज्ञात समाधि तीव्र और जोरदार यानी स्पीड में साधना करते हैं उनके नजीक होते हैं। यह सूत्र का अर्थ है। तो अभी इसका मतलब यानी क्या हुआ कि श्री रामकृष्ण हमेशा बोलते थे कि इंसान क्या करता है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसके पीछे भागता है, उसके लिए रोता है, उसके लिए इच्छा करता है। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, बहुत ऑर्नामेंट्स चाहिए, मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। पर कभी हम लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए रोते हैं क्या? नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे सब भागते रहते। लेकिन खाली एक ईश्वर को हमने मांग लिया तो ये सब कुछ अपने आप ही आने वाला है अपने पास। तो हमें उन्होंने क्या बोलता है कि संप्रज्ञात समाधि हमें अगर प्राप्त करनी है तो हमारी साधना की तीव्रता होनी चाहिए, यानी तीव्रता से, यानी मन से हम वो साधना करनी चाहिए। और तीव्रता यानी स्पीड से भी, मतलब अगर जैसे छोटा बच्चा, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पतंजलि मुनि ने कि छोटा बच्चा है, अगर वो रो रहा है तो मदर क्या करेगी? पहले उसको खिलौना देगी खेलने के लिए, चलो ये खेलो तो तुम रोना बंद हो जाओगे। फिर भी वो चुप नहीं होता है तो वो क्या करती है? उसको कुछ खाने को देती है। तो अच्छा खाने को देगी तो वो बच्चा चुप हो ही जाता है। और फिर भी अगर वो रो रहा है ज़ोर ज़ोर से तो क्या करती है मदर? जाके फटाफट सब काम छोड़ छाड़ के उठाती है बच्चे को और अपने पास में लेती है, तभी वो बच्चा चुप होता है। तो मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से आक्रोश कर रहा है वो, तब भी वो मदर ने उठाया। तो वैसे ही है, भगवान की नज़र हमारे पे, हम पे कब पड़ेगी? हम थोड़ी हम साधना करेंगे, थोड़ा हम करेंगे तो हमको भगवान थोड़ा सा ध्यान देगा हमारे ऊपर, एक खिलौना दे देगा। अगर हम थोड़ी तीव्रता से साधना करेंगे तो हमको खाना भी खिलाएगा भगवान, थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देगा। और हम ज़्यादा हमारी साधना की तीव्रता होगी, हम ईश्वर प्राप्ति की इच्छा एकदम मन से करेंगे तो भगवान अपने आप अपने को उठा लेगा और अपने पास ले लेगा और अपनी कृपा बनाए रखेगा। तो ऐसे हमारी साधना में, जैसे छोटे बच्चे के रोने में, आक्रोश में तीव्रता होती है तभी उसकी माँ उठाती है, तो वैसे ही हमारी भी साधना में तीव्रता होनी चाहिए, तभी हमें वो समाधि की प्राप्ति होगी, ऐसे उन्होंने कहा है। ठीक है। फिर ऐसे उस साधना के भी अलग अलग मतलब वेग रहते हैं, मृदु, मध्यम, स्पीड से, वो हम अगले श्लोक में है। तो अगर जिसकी साधना मंद होगी तो उसको उतना टाइम लगेगा प्राप्त करने को, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जिसकी साधना मध्यम स्वरूप की होगी तो थोड़ा और स्पीड से प्राप्ति होगी। और जो अगर तीव्रता रहेगी हमारी साधना में तो वो और फास्ट अपने गोल की ओर पहुंचना सबको कहाँ जाना है? मोक्ष प्राप्ति। सबका गोल एक ही है पर सबके वेज अलग अलग है। कोई थोड़ा जल्दी करेगा तो कोई अभी किसी के संजोग ऐसे हो जाते हैं कि चलो मतलब साधना नहीं करनी है, कभी थोड़े 1-2 महीने छोड़ दिया, फिर वापस किया, फिर किसी का 1 ही महीना करेंगे, फिर बहुत टाइम नहीं करेंगे। तो उसका ये रीज़न है, अगर हम हमारे माइंड में फोकस रहेंगे तो हम वो साधना से कंटिन्यू उसी के पथ पे चलते रहेंगे और ईश्वर प्राप्ति फिर हमसे दूर नहीं है। ठीक है।